हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ISPCS अतुल्य। आज हम यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फिर से करने जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला को शुरू करते हुए चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बखीरा पक्षी विहार स्थित है। जो बखीरा पक्षी विहार है वो कौन से जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया है बलिया में, दूसरा दिया है संत कबीर नगर में, तीसरा दिया है गोंडा में और चौथा दिया है रायबरेली में। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संत कबीर नगर में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जो हमारे पर्यावरण के लिए उपयोगी नहीं है या फिर वो संकट उत्पन्न करता है। अ, यानी कि जैसे कि आप इसमें देखेंगे नीम का है और बबूल का है, अमलतास का है और यूकेलिप्टस का है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो यूकेलिप्टस होगा। यूकेलिप्टस क्या करता है, पानी बहुत ज्यादा सोखता है। इस वजह से जो हमारा लैंड वाटर है वो कम कम हो जाता है। समझ रहे हैं, उसका स्तर और नीचे गिर जाता है। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जो नवाबगंज पक्षी विहार है वो ऑप्शन में, इन चार ऑप्शन में से कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है। तो गाजियाबाद में है कि रायबरेली में है कि गोंडा में है कि उन्नाव में है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्नाव में है। कहाँ पे है? उन्नाव में है। ठीक है। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में सबसे प्रथम कौन से पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट आंसर जो होगा उसका होगा नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, और नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में, अभी आपने देखा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन रिलेटेड एक दूसरे से, और ये सारी यूपीपीसीएस में आए हुए क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत यानी फैला हुआ, सबसे फैला हुआ पक्षी विहार कौन सा है? तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहुहोशी पक्षी विहार और सांडी पक्षी विहार। जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि लाख बहुहोशी पक्षी विहार। ठीक है, निम्न में से सुमेल सुमेल चुनना है, यानी कि बताना है कहाँ पे है। तो नवाबगंज पक्षी विहार अभी आपने देखा कहाँ पे है। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में था। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो ए का टू कहाँ दिया हुआ है? ए का टू पहले ऑप्शन में दिया हुआ और यहाँ दिया हुआ है, यानी कि ए और बी में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं ओखला पक्षी विहार। तो ओखला पक्षी विहार कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। तो इस हिसाब से बी का थ्री हो जाएगा। तो बी का थ्री इसी में दिया हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन। आपको पता है उन्नाव जो है, उन्नाव में कौन सा है? उन्नाव में आपका नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक है, इस हिसाब से यानी आप जान गए हैं कि ए का टू होगा। तो ए का टू से इन्हीं दोनों ऑप्शन में दिया, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकते हैं। फिर आपने देखा ओखला पक्षी विहार कहाँ है, तो वो गौतम बुद्ध नगर में है, तो उसका बी का थ्री है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं? और सही कूट का चयन करें। ठीक है, यूपीपी से 2003 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। यूरेनियम, एड्रा एड, एडालूसाइट, पैराइट और डोलोमाइट। ठीक है, और इसका अगर सही क्रम देखेंगे हम, तो सही क्रम इसका क्या होगा? एक दो तीन होगा कि दो तीन चार होगा कि एक तीन चार होगा कि एक दो तीन चार होगा? जो इसका सही क्रम है वो दो तीन और चार है। ठीक है, यानी कि पाइराइट, फिर उसके बाद सॉरी यानी कि एडालूसाइट, उसके बाद पाइराइट, उसके बाद यूरेनियम। ठीक है, निम्न में से कौन सा पक्षी, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो सभी कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी बन गया है? ठीक है, कहने का मतलब कौन सा ऐसा वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में प्रिय था और वह पारिस्थितिक आतंकवादी बन गया है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 2000 यूपीपी से 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी। आपको पता है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस क्या करता है ना, जहां मान लीजिएगा जैसे पहले आप देखते होंगे खेतों में यूकेलिप्टस और सागौन का पेड़ लगाते थे। तो जिस भी भूमि पे अगर हम यूकेलिप्टस लगाते थे तो वो भूमि बंजर हो जाती थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी लेता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव बिहार क्या है? सबसे छोटा वन्य जीव बिहार अगर की बात की जाए तो उसमें से कौन सा है ये? तो अगर ऑप्शन को हम देखते हैं तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, महावीर स्वामी वन्यजीव बिहार, विहार ललितपुर। ठीक है, यही है सबसे छोटा। अच्छा, ये विहार लिखा है, बिहार मत समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, ललितपुर का है ये। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने भाग पर वन होना चाहिए? ठीक है, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग कितने एरिया में वन होना चाहिए, कितने एरिया के भाग में, क्षेत्रफल में, यानी कि एरिया में कितना, कितने भाग पर वन होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है मेनली।
तो जिसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 1/3 भाग पे होना चाहिए। ठीक है। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं, एस्बेस्टस जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी में, यानी कि मिर्जापुर में पाए जाते हैं। मिर्जापुर में और क्या फेमस है? कालीन फेमस है। और बताइएगा, एक चीज और फेमस है वो बताइएगा मुझे। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? 1957 में पूछा जा रहा है कि कौन से वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन ही, चंद्रप्रभा जीव विहार चंदौली। ठीक है। हाँ, तो हम 12वां क्वेश्चन कर रहे थे गाइस, जिसमें हम देख रहे थे कि प्रदेश के सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी। तो जिसका करेक्ट आंसर था वो है ए ऑप्शन, चंद्रप्रभा जीव विहार चंदौली। कभी कभी बीच वीडियो बनाने में डिस्टरबेंस आ जाती है, कि जानते हैं गांव में लोग हैं तो ज़्यादा तेज बोलते हैं। नॉर्मली हम लोग स्लो बोलते हैं, लेकिन गांव के लिए थोड़ा ज़्यादा तेज बोलते हैं, इस वजह से कभी कभी डिस्टरबेंस हो जाता है। और 13 क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो ये जो बब्बर शेर सफारी है कहाँ स्थापित किया जा रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। ये 2013 का क्वेश्चन है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो सी है, इटावा में किया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो यूरेनियम जो है वो कहाँ पे उपलब्ध है? यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश में किस जगह पे उपलब्ध है? तो करेक्ट आंसर इसका है ए, ललितपुर जिले में। कहाँ पे? ललितपुर जिले में। ठीक है। कथन एवं कारण है कि वन नवीकरण संसाधन है, और इसका जो रीजन है ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो बताना है कि ए सही है और आर सही है, और आर सही की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, और ए सही है कि आर नहीं सही है, आर सही की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो बताना है हमें क्या है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन जो हैं सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादातर, मैं देख रहा हूँ, या फिर व्याख्या करने वाले भी आ रहे हैं। मतलब कुछ कह नहीं सकते जब तक आप पढ़ के इनका, जब दोनों को पढ़िए अगर सही लग रहा है, फिर यहाँ पे लगाइए, इसको पढ़ने के बाद लगा दीजिए क्योंकि, क्योंकि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। अगर उसका आंसर सही मिल रहा है, सेंटेंस सही बैठ रहा है, तो समझ लीजिए उसका व्याख्या कर रहा है। अगर नहीं हो रहा है क्योंकि लगाने के बाद भी, तो समझ लीजिए नहीं व्याख्या कर रहा है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। उत्तर जो ग्रीन ऑपरेशन ये परियोजना है उसका उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था? मेनली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पूछ रहा है 1992 में हुआ था, कि 95 में, कि 2001 में, कि 2005 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 2001 में। ठीक है। 17 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार में पाए जाते हैं, तो कोयले के भंडार में क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। कहाँ पाया जाता है, अच्छा ये पूछ रहा है। ठीक है। तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो पाया जाता है आपका सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पे? सिंगरौली क्षेत्र है। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित का सही उत्तर चुने। ठीक है। सोनभद्र है, और नॉन सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, और इधर है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तांबा, शीशे, मिर्जापुर, चूना पत्थर। ठीक है। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो हम देखते हैं क्या होता है। तो पहले का क्या हो जाएगा, यानी कि सोनभद्र। सोनभद्र किस लिए फेमस है? चूने का पत्थर। किसके लिए? चूने का पत्थर के लिए। ठीक है। तो यानी कि ए का 4 होगा। तो यानी कि ये और ये ऑप्शन में से हो सकता है, ये और ये तो ऑप्शन तो हट गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए, बी का 3 इसमें भी दिया है। अब हमें अगर सी पता होगा, यानी कि सी का 2 होगा कि 1 होगा, अगर ये हम पता कर लें तो हमको सही पता चल जाएगा। यानी कि ललितपुर का देखते हैं। तो जो ललितपुर का होगा वो आपका हो जाएगा, ललितपुर का होता है तांबा। ललितपुर क्या होता है? तांबा। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी आपका। ठीक है। तो इसलिए 18वां का बी हो जाएगा। 19वां देखते हैं हम। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छिद वनाच्छिद है? पूछ रहे हैं इनमें से कौन से जगह पे सबसे ज्यादा वन आच्छादित हैं। ठीक है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सोनभद्र में। ठीक है। और 20वां क्वेश्चन देखते हैं। सुरह ताल पश्चिम विहार अवस्थित है, यानी कि जो सुरहा ताल है वो कहाँ पे अवस्थित है इसकी बात की जा रही है। वो किस जिले में है? तो आजमगढ़ में है, कि प्रतापगढ़ में है, कि हरदोई में है, कि बलिया में है? तो करेक्ट आंसर कहाँ है? बलिया में है। कहाँ पे? बलिया में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। तो जो इसका करेक्ट है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यूरेनियम का झांसी नहीं होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है? तो जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो आपका कहाँ पे है? कैमूर में है। ठीक है।
और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो कौन कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। कौन सा? लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? जो नहीं पाया जाने वाला है वो उसका हो जाएगा आपका अभ्रक। अभ्रक नहीं पाया जाता है। निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? यूरेनियम कहाँ मिलता है ये पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर सी, ललितपुर में मिलता है। ऊपर ही पढ़ चुके हैं आप। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो चंबल अभयारण्य है वो किस राज्य का हिस्सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपका, हरियाणा का नहीं है। किसका? हरियाणा का नहीं है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1976 में स्थापित किया गया था? तो 1976 में इनमें से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया गया था? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, करतनिया घाट, ठीक है। ऊपर भी पढ़ चुके हैं आप। ये 2000 उत्तर प्रदेश के पीसीएस 2023 में भी आया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जो कथन दिए हैं बताना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही है। तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 12.8% वन है। अच्छा। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यानी कि ये वाला ऑप्शन, ना तो ये ना तो ये, ठीक है, दोनों गलत दिया हुआ है। चलिए गाइस, इसी के साथ लेक्चर एंड करते हैं और आगे की श्रृंखला हम फिर जारी करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि इसी तरीके से आप वीडियो प्राप्त करते रहें आगे भी। धन्यवाद।